हेलो एवरीवन, मैं हूं अपूर्व खरे और आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, बॉडमास रूल। बहुत सारे स्टूडेंट्स कैलकुलेशन में मिस्टेक इसलिए करते हैं क्योंकि वो क्वेश्चंस को रैंडमली सॉल्व कर देते हैं, लेफ़्ट से राइट जो दिखा वो कर दिया। लेकिन मैथ में एक प्रॉपर ऑर्डर होता है जिसे फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप बॉडमास समझ गए तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉडमास अब हम देखेंगे बॉडमास होता क्या है। पहले इसका फुल फॉर्म देखेंगे हम। बी मीन्स ब्रैकेट, ओ मीन्स ऑर्डर, पावर्स एंड रूट्स, डी मीन्स डिवीजन, एम फॉर multiplication, A for addition and S for subtraction. ओके, अब बॉडमास हमें बताता है कि किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को किस ऑर्डर में सॉल्व करना है। ओके, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑर्डर यानी पावर और रूट, उसके बाद डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन और सबसे लास्ट में एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन इक्वल प्रायोरिटी पे होता है, लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। सिमिलरली एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी इक्वल प्रायोरिटी पे होते हैं, लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। ये हम समझेंगे, आपको आगे लेक्चर में समझ में आएगा। तो हम एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं पहले, उससे हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सपोज वी हैव 3 - 2 + 4 डिवाइड बाय 2 × 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? रैंडमली तो कर नहीं देंगे, कभी प्लस कर दिया या मल्टीप्लाई कर दिया या पहले डिवाइड कर दिया। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम बॉडमास रूल का उपयोग करेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे पहले इसमें कि जो बॉडमास रूल कहता है हमें, तो हम चेक करेंगे इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, कोई पावर नहीं है, ये हम देख सकते हैं इसमें। तो अब डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन अब इसमें देखेंगे हम। अब हम देखिए इसमें पहले देखते हैं डिवीजन मिला हमें, तो डिवीजन कर देंगे हम 2। देन फिर आता है मल्टीप्लिकेशन, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 4। अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में रहता है कि हम लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हैं जो भी इक्वेशन रहे। तो इस केस में हम करेंगे 3 - 2 1 + 4 = 5। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब एक और एग्जांपल समझते हैं इसमें, थोड़ा जो कि थोड़ा एडवांस रहेगा, जिसमें अपन ब्रैकेट और यूज़ करके देखेंगे। जैसे 3 - 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2 × 2। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसमें ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या आ रहा है देखिए, प्लस भी है, एडिशन भी है, सब्सट्रैक्शन भी है। तो हम लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। 3 - 2 1 + 4 डिवाइडेड बाय 2 × 2, देन 5 डिवाइडेड बाय 2 × 2। अब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन दोनों हैं, तो हम इस केस में लेफ़्ट टू राइट फिर से अगेन सॉल्व करेंगे। 5 डिवाइड बाय 2 2.5 × 2 = 5। दैट विल बी आवर आंसर। सिंपल। तो अब हमने 2 एग्जाम्पल देखे, अब हम समझ लेते हैं। अब हमें समझ में आया कि इसको कैसे फॉलो करना है। फर्स्ट वी फाइंड आउट इज़ देयर एनी ब्रैकेट इन द इक्वेशन, देन कोई ऑर्डर तो नहीं है, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अब हम इसके जो रूल्स हैं, जो कि मैं अभी पहले आपको बताया था, तो उसके रूल्स को समझ लेते हैं। क्या रूल्स हमें ध्यान देने हैं इसको सॉल्व करते समय? रूल नंबर 1, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। ओके, अब ब्रैकेट क्या कितने टाइप के होते हैं? आपका स्क्वायर ब्रैकेट हो सकता है, स्मॉल ब्रैकेट हो सकता है, कई सारे जो भी आपका इक्वेशन ब्रैकेट के अंदर है वो सारे ब्रैकेट्स में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर पावर एंड रूट्स। पावर और रूट्स में क्या आ जाएंगे? जैसे आपका 2 to the power 2, 3 to the power 4, कोई भी हो सकता है। रूट्स में √4, √16, कुछ भी हो सकता है, √5,
जो भी रहेगा, ठीक है। इसके बाद रूल नंबर 3, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, अगर ये दोनों एक इक्वेशन में आते हैं हमारे, तो हम इसको डिवीजन फर्स्ट देन मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। जो भी पहले आएगा उसको पहले करेंगे, देन नेक्स्ट को करेंगे, ठीक है। सिमिलरली एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इन दोनों को भी जो सीक्वेंस में दिया गया है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इस पहले एडिशन देन सब्सट्रैक्शन ऐसा नहीं करेंगे। जो भी लेफ़्ट टू राइट इक्वेशन में आएगा उसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं, चलिए देखते हैं, एक फाइनल एग्जांपल लेते हैं जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो जाएंगी हमारी। 6 + 2 × 5 - 3 स्क्वायर / 2, ठीक है। अब आप लोग भी सॉल्व करिए, मैं भी आपको फिर सॉल्व करके बताता हूँ उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है हमारा इसमें ब्रैकेट, हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 5 - 3 2 की पावर 2 / 2 × 2 + 6, ठीक है। इसके बाद पावर आ गई है, पावर को सॉल्व कर देंगे। 2 × 2 = 4। अब इसके बाद क्या करेंगे बताइए, हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो अब इसमें क्या करेंगे, लेफ़्ट टू राइट। 2 4 8 / 2, देन डिवीजन 4 + 6 10, दैट इज़ आवर आंसर। समझ गए? तो इसी तरीके से हमें बॉडमास के रूल को फॉलो करना है किसी भी इक्वेशन में। अगर आप बॉडमास का यूज़ प्रॉपर तरीके से करते हैं इक्वेशन में, तो आपका इक्वेशन कभी गलत नहीं होगा। कोई भी एग्जामिनेशन हो, आजकल आपका नॉर्मल एग्ज़ाम्स में एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सभी जगह इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपको बॉडमास रूल से ही फॉलो करना है, अदरवाइज़ गलत होने की संभावना बहुत रहेगी, ठीक है। तो लास्ट में याद रखिए, मैथ में स्पीड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है करेक्ट ऑर्डर फॉलो करना। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा तो मैं आगे भी बेसिक मैथ कॉन्सेप्ट सिंपल तरीके से समझाता रहूँगा। चलिए, ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।